ये वीडियो सिर्फ पेरेंट्स के लिए है, तो अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना। मैं नहीं चाहता जो मैं बताने वाला हूँ वो स्टूडेंट सुने। आई ओनली वॉन्ट पेरेंट्स टू वॉच दिस वीडियो एंड आई एम होपिंग कि नाउ आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू पेरेंट्स जिनके बच्चे क्लास 9, 10th, 11th में हैं, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्लियर करे, इंडिया के टॉप 5 IIT में जाए, आई फील वेरी सैड टू से दिस, बट अनफॉर्चुनेटली आप अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसकी वजह से आपके बच्चे का IIT का सफ़र शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है एंड आपको उसके बारे में पता भी नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप उन गलतियों को सीख के, समझ के सुधार सकते हो। तो इस वीडियो में मैं 5 ऐसी गलती की बात करूंगा जो मैंने नोटिस करा है आफ्टर टॉकिंग टू लिटरली हंड्रेड्स ऑफ पेरेंट्स एंड दे आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली। उनको पता भी नहीं है कि वो गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आपको कोई नहीं बोलने वाला। सबसे पहली मिस्टेक, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को चाहते हैं वो IITian बने, बट उनके पास कोई बेसिस नहीं है उसका। क्या आपके बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है? क्या आपके बच्चे को कोडिंग में इंटरेस्ट है? आप चाहते हो कि आपका बच्चा IITian बन जाए क्योंकि मैं बस चाहता हूँ। दैट इज द लॉजिक ऑफ द पेरेंट्स। मैंने आज एक पेरेंट से बात करी, वो उल्टी चीज चाहते हैं। वो कह रहे थे मुझसे कि दिव्यांशु, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बट ही इज लाइक कि मैं IITian ही बनूंगा, मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला सर आप क्यों बिगाड़ रहे हो? इतनी बढ़िया सिचुएशन है, आपका बच्चा ऑलरेडी एक पाथ पे जा चुका है। व्हाई डू यू हैव टू शिफ्ट हिम टू डॉक्टर्स? सिमिलरली हो सकता है आपका बच्चा कुछ और करना चाहता हो, बट बचपन से क्लास 8, 9, 10th से आपने उसके मन में डाल रखा है कि 10th आ गई तो मैथ्स ही लेनी है, आगे बढ़ना है तो मैथ्स ही लेनी है, इसलिए वो उस प्रेशर में आके मैथ्स ले रहा है। उसको पता ही नहीं है, आपको अपने बच्चे की ट्रू स्ट्रेंथ पता ही नहीं है एंड आप उसको फोर्स कर रहे हो IIT में जाने के लिए। तो सबसे पहली मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे अपने बच्चे की स्ट्रेंथ नहीं समझते। अगर आपका बच्चा 60%, 70% स्कोर कर रहा है, 90%, 80% स्कोर नहीं कर रहा है, तो आपको उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें सच में IIT जाना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मेहनत फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। एंड अगर आपका बच्चा बोले कि नहीं पापा मैं तो बस इसलिए कर रहा था बिकॉज आपने मुझे बोला था, या फिर मैंने अलग सर की कोई रील देख ली थी, वहां से मेरे को मोटिवेशन मिल गया एंड अब मेरे को IIT करना है, तो आप समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए। एंड आप मुझसे बोल सकते हो कि देखो देवांशु, तो हर कोई बोलता है कि आप अपने बच्चे को जबरदस्ती धकेल रहे हो। मेरा बच्चा तो नहीं जबरदस्ती धकेला मैंने, मेरा बच्चा तो सच में IIT की प्रिपरेशन करना चाहता है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2 पे आता हूं। ये चीज मैंने आज तक किसी पेरेंट को नहीं करते हुए नहीं देखा। हर पेरेंट करता है ये। क्या पता है, क्लास 3rd, क्लास 4th से हम अपने बच्चों को ऑप्टिमाइज करते हैं नंबर्स पे, लेकिन IIT इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। मैं बताता हूँ कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लास 3rd में आपने अपने बच्चे को जब डाला होगा तो आपने पूछा होगा कि स्कोर कैसा चल रहा है, रैंक कितनी आ रही है, कितने % बन रहे हैं। क्लास 3rd से क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 10th तक 90% ऑफ टाइम जब भी आपने अपने बच्चे से बात करी है ना, वो तब करिए कि तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तुम अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने कभी उससे पूछा ही नहीं कि यार ये कंसेप्ट समझाना मुझे एक बार, जो तुमने अभी सिविक्स में कंसेप्ट पढ़ा है, ये जस्ट एक्सप्लेन मी, इसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन क्या है। नोबडी केयर्स, इवन यू एज अ पेरेंट आर नॉट केयरिंग। एंड आपने अपने बच्चे के अंदर जो साइकी में डाल रखा है वो ये डाल रखा है कि मेरे मम्मी पापा तो अच्छे नंबर से खुश होते हैं, बिकॉज वो हर बार मुझसे नंबर रिलेटेड ही कॉन्वर्सेशन करते हैं। कितने नंबर आए, क्या रैंक आई, कितने नंबर आए, क्या रैंक आई, एंड दैट्स इट। एंड जब आपके बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आते तो शायद से कभी का 3, 4 साल, 6 साल के बीच में आपने एक बार बोल दिया हो कि उस लड़के के अच्छे नंबर आए थे, तुम्हारे उस दोस्त के अच्छे नंबर आए थे, या इस दोस्त के साथ खेलता रहता है इसलिए तेरे नंबर नहीं आते। वो बातें घर कर जाती हैं बच्चों को एंड वो बातें रहती हैं उनके मन में, जिसकी वजह से वो एक सेंस ऑफ कंपैरिजन आप बना देते हो, जिसकी वजह से एक सिंथेटिक प्रेशर बच्चे के मन में क्रिएट हो जाता है, जो कि आपको अभी तक तो लग रहा होगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता है सर। इसलिए इस सेकंड मिस्टेक को सॉल्व करने का मैं सोल्यूशन भी देता हूँ आपको। आज जाइए अपने बच्चे से कॉन्वर्सेशन करिए कि बेटा मुझे बताओ कि क्या मैंने तुम्हें भूल चूक में ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन करी जिससे तुम्हें फील हुआ होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को करोगे ना, आपको पता भी नहीं होगा कि आपके बच्चे के मन में कितनी चीज़ें भरी रखी हैं। हो सकता है बहुत अच्छे केस में बच्चा बोल दे कुछ नहीं, लेकिन आप 10 मिनट 15 मिनट पूछोगे ना, 15वें मिनट में वो बोलेगा कि पापा यार आपने एक दिन वो बात बोली थी ना, वो मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो आपको समझ में आएगा। यू नीड टू नो योर किड बेटर, विच ब्रिंग्स मी टू माई 3rd मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर पेरेंट करता है। आप सबको यही लगता है कि IIT तो नंबर्स का गेम है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे उतना मतलब मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है। अब मैं आपको एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था ना, शुरू के 7-8 मॉक टेस्ट में मैंने लगातार टॉप करा, और मुझे लगा टॉप करने के बाद कि भाई आई एम द किंग। एंड जब वो रिजल्ट्स जब मॉक टेस्ट के आने लगे और मैं बढ़िया टॉपर बनने लगा, तो मेरे अंदर एक ईगो आने लगा। एंड उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि 6 महीने तक तो मैं टॉपर था, 12 महीने तक भी मैं टॉप 3-4 में आ गया, लेकिन जैसे ही फुल लेंथ टेस्ट आने लगे ना, मेरा स्कोर 270, उस टाइम पे 360 का पेपर होता था, तो आई यूज्ड टू कोर्स 280, 290, 300, मैं सीधे नीचे 200 पे आ गया, 100 नंबर कम।
फुल लेंथ टेस्ट में। पता ही क्यों? बिकॉज इट्स नॉट अ गेम ऑफ कितने नंबर आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में, इट इज अ टोटल गेम ऑफ आपका एटीट्यूड कैसा है। आप जैसे बच्चे को क्लास 8, 9, 10th में ऑप्टिमाइज कर रहे हो ना अपने रैंक के, अपने नंबर के बेसिस पे, आपको अगर आईआईटी में सच में बच्चे को ले जाना है तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने एक्शंस के ऊपर। मैं खुद को कैसे ऑप्टिमाइज करता था फिर पता है आपको? जब मेरे नंबर खराब आने लगे मैंने सोचा कि भाड़ में जाए नंबर्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने टास्क कंप्लीट करूंगा। मैंने अपना पूरा फोकस फ्रॉम हाउ कैन आई इंक्रीज माई मॉक टेस्ट मार्क्स टू हाउ कैन आई स्टडी दीज मैनी टॉपिक्स इन दिस मैनी आवर्स, ये शिफ्ट कर दिया। एंड मैंने आज तक एक भी पेरेंट को ऐसा नहीं देखा है जो कि अपने बच्चे को ये ना बोले कि मॉक टेस्ट में नंबर छोड़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो अच्छे से पढ़ाई करो। एंड हम लोग बोलते ज़रूर है बच्चे को एक दो बार, हम मीन नहीं करते हैं इसको। तो ये थर्ड गलती जो सेकंड गलती से जुड़ी हुई थी, ये सबसे बड़ी गलती है। आई वुड से द बिगेस्ट मिस्टेक अ पेरेंट कैन डू इज टू टेल योर चाइल्ड कि भाई जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लाओगे नंबर उतने तुम अच्छे आईआईटी में जा सकते हो। मैंने इतने लोग देखे, मैं आपको मजाक नहीं करूँगा, मॉक टेस्ट में फोड़ रहे हैं, एक्चुअल आईआईटी के पेपर में क्लियर ही नहीं हुआ कट ऑफ। एंड मैं खुद, मेरे फिजिक्स में -5 आए थे, -5 एक मॉक टेस्ट में फिजिक्स के अंदर। एंड एक्चुअल आईआईटी के पेपर में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर फिजिक्स में थे। सो इट डज नॉट मैटर सर या मैम कि आपका बच्चा कितना स्कोर कर रहा है मॉक टेस्ट में। ऑल इट मैटर्स कि आपके बच्चे का एटीट्यूड सही मैट्रिक पे ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड देखिए, मैं आपको इसमें ब्लेम भी नहीं करूंगा बिकॉज हम लोग ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते ही नहीं है। आपके अराउंड ऐसे कोई पेरेंट्स ही शायद एग्जिस्ट ना करते हो जो आपके जितना सीरियस हो अपने बच्चे की आईआईटी की जर्नी के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। इसीलिए आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई आई हैव बिल्ड समथिंग ब्यूटीफुल फॉर यू। सो वी हैव क्रिएटेड अ प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर सीरियस पेरेंट्स जो अपने बच्चे को अच्छी आईआईटी में या फिर अच्छे एम्स के कॉलेज में देखना चाहते हैं। एंड उस व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट अगर आपको बनना है तो इस गूगल फॉर्म का मैंने लिंक दिया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो प्लीज फिल दिस फॉर्म बिकॉज उस फॉर्म का एक्सेप्टेंस रेट इज लेस देन 20%। वी डोंट टेक ऑल पेरेंट्स बिकॉज हमें सिर्फ सीरियस पेरेंट्स चाहिए जो पॉजिटिव माइंडेड हैं और जो अपने बच्चे की ग्रोथ देखना चाहते हैं। एंड वी विल हेल्प यू कनेक्ट विथ लाइक माइंडेड पेरेंट्स ओवर अ व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, उनके साथ पेरेंट टू पेरेंट बात कर सकते हो। एंड मे बी आपको अपने बच्चे की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किसी दूसरे पेरेंट से तो वैसे ही मिल जाए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी बट एक्सेप्टेंस रेशियो इज लेस देन 20%। प्लीज फिल द गूगल फॉर्म लिंक्ड बिलो, इट इज ओनली फॉर पेरेंट्स। अगर यहाँ पे कोई बच्चा देख रहा है तो फॉर्म मत फिल करना, यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। नाउ लेट्स गेट बैक टू मिस्टेक नंबर 4। ये मिस्टेक नंबर 4 मेरे पिताजी ने भी करी है। मेरे पिताजी ने मुझे इतनी बार बोला है जब मेरे अच्छे नंबर नहीं आते थे, गुस्से में कभी कभी, कि भाई तुम तो नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। एंड आई एम श्योर कभी ना कभी आपने अपने गुस्से में बच्चों को बोला ही होगा कि यू आर सो स्टूपिड, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें ये नहीं आता। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर, यहाँ पे अगर आपका बच्चा टॉपर है ना, भी ज़रूरी नहीं है लाइफ में भी टॉपर ही रहेगा। ये बात आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगी। अगर आपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करा है या फिर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है तो आपने देखा होगा it is not always the toppers that gets the best job, that gets the best business, that gets the best recognition. It is the thought process, the mindset, the attitude. तो अगर आप अपने बच्चे को फीड कर रहे हो ज़्यादा नंबर लाने पे तो आप गलत चीज़ों पे ऑप्टिमाइज कर रहे हो सर उसे। प्लीज़ फ्रॉम डे 1 अगर आज मैं एक पेरेंट होता और मेरा एक बच्चा होता जो क्लास 9, 10th, 11th में है, पता है उसे क्या बनाता? अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे बनाता टाइगर, अगर बेटी होती तो अगेन लायनेस। टाइगर बनाता मैं अपने बच्चे को। कैसे टाइगर बनाता? आई वुड हैव टोल्ड माई किड कि भाई ये लाइफ है बहुत बड़ी, इसमें खेलो। एटीट्यूड इज़ द ओनली थिंग विच मैटर्स इन द लॉन्ग रन। तो अगर अच्छे एटीट्यूड से किसी चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा था, तुम लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ी लोगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को नेगेटिव कॉनोटेशंस नहीं दें। सबसे बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट, तब अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलो सर। अगर आप बुरा ही नहीं बोलोगे तो कम से कम आप नेगेटिव हार्म तो नहीं कर रहे हो अपने बच्चे को। हम लोग गुस्से में बहुत सारी गलत चीज़ें बोल जाते हैं और हमें लगता है एक बार निकल गया, हम लोग सॉरी बोल देंगे बच्चे को, या फिर हम बोल देंगे कि तू मुझे गुस्सा दिलाता है तो मैंने इसलिए बोल दिया। बच्चा नहीं सोचता सर इतना सब, बच्चा आपको माफ़ नहीं कर पाएगा, वो बच्चा है, देयर इज़ अ रीज़न ही इज़ अ किड। तो प्लीज़ अपने गुस्से को काबू रखिए। प्लीज़ डोंट यूज़ नेगेटिव कॉनोटेशंस फॉर योर किड। ऑलवेज टेल देम यू आर अ टाइगर। एंड मैं आपको बता नहीं सकता, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को बचपन से डिल्यूजनल रखते हैं ना कि तू तो सब कुछ अचीव करेगा, तू तो दुनिया पे राज करने के लिए पैदा हुआ है। आई नो आई एम यूजिंग अ बिट अग्रेसिव लैंग्वेज हियर बट यू गेट माई पॉइंट। इफ़ यू डू दैट, आई एम टेलिंग यू, आप अपने बच्चे को एक बीस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो जो कि लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। आईआईटी तो बहुत छोटी चीज़ उसके सामने फिर। एंड फिफ्थ एंड इससे बड़ी मिस्टेक, इससे गधा मिस्टेक, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर यू,
मैंने किसी पेरेंट को करते हुए नहीं देखी। टिपिकल नेचर बताता हूँ क्या होता है। आप किसी कोचिंग में जाओगे, आप 10 कोचिंग ढूंढोगे, आपको सही कोचिंग कोई मिलेगी नहीं। फिर एक कोचिंग वाले से आपकी बात हो गई, उसने आपसे व्यवहार बना लिया, एंड दैट गाय इज थिंकिंग कि मैं आपका कम पैसे में करा दूंगा, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। आपने उससे मान लो कर दिया कि ठीक है मैं ये कोचिंग में जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को इस कोचिंग में डालूंगा। बच्चे ने कहा ठीक है पापा सही लग रहा है। आप क्या करोगे? जिस दिन एडमिशन होगा ना, सामने वाला वो आपका काउंसलर बैठा है, आप यहाँ बैठे हो, आप उसे पता क्या बोलोगे? चलिए ठीक है शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा, हम आपको अपना बच्चा सौंप के जा रहे हैं। लिटरली सबसे बड़ी मिस्टेक पेरेंट्स ये करते हैं कि कोचिंग को सौंप देते हैं बच्चा अपना, कि भाई हमारा तो काम था बच्चे को कोचिंग तक ले जाना, अब आप ले जाओ इसको आगे, आप मारो पीटो कुछ भी करो, हमारा बच्चा नहीं है अभी, अभी आपका हो चुका है। क्यों सर? आपको पता है इस चीज़ से क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना चाहते हो, आउटसोर्स करना चाहते हो, बट यू कांट आउटसोर्स योर पेरेंटहुड एंड यू कांट आउटसोर्स दिस थिंग। अगर आप अपने बच्चे को IIT बनाना चाहते हो, आपको ही करवाना पड़ेगा। इन दी एंड कोचिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरे पिताजी और मेरी माताजी, जब मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा था, दे मेड श्योर कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरा खाना टाइम पे आए, मेरे कपड़े टाइम पे धुले, मेरे को पानी का ग्लास टाइम पे मिले मेरे टेबल पे। मैं नहीं करता था काम सर, कुछ भी, मैं टेबल से ही नहीं उठता था। एंड मेरे माँ बाप ने मुझे पूरी लग्जरी दी, पूरा एकदम बोलते ना सेल्फिश लड़का बना दिया कि सब इसको हाथ में चाहिए, और मैं रिजल्ट ला के दिया। फिर क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ नहीं करी, उन्होंने कोचिंग को आउटसोर्स नहीं करा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती थी, पता है, मैं जब 12th में था तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स मेरे को समझ में नहीं आते थे, कोचिंग में ढंग से नहीं हो रहे थे। मेरे पिताजी मेरे को 20 किलोमीटर दूर ले जाते थे, मतलब अभी बहुत ऐसा लगेगा आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 20 किलोमीटर दूर ले जाते थे, एक सर पढ़ाते थे, मैं वहाँ जाके उनसे 2-3 हफ्ते में प्रैक्टिकल सीख के आया हूँ, और मैंने प्रैक्टिकल में स्कोर करा 12th के एग्जाम में। फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ स्टॉप आउटसोर्सिंग योर प्रॉब्लम्स टू समवन एल्स जस्ट बिकॉज यू हैव पेड देम मनी। कोचिंग इज नॉट द सोल्यूशन टू एवरीथिंग सर। एंड एक तो मुझे ये सोच के कभी कभी हंसी आती है कि पेरेंट्स 2 सबसे गलत चीज़ों पे बच्चे को कोचिंग में डालते हैं, कम पैसा लग रहा है और रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं उस कोचिंग से। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जहाँ मैंने बताया है कि एक फ्रेमवर्क, एक 5 ब्लूप्रिंट फ्रेमवर्क बताया मैंने, वो यूज़ करोगे आप तो आप एक राइट कोचिंग सिलेक्ट कर सकते हो अपने शहर में रहते हुए। यहाँ कहीं वीडियो पे लिंक आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ इसका रिसोर्स मिल जाएगा आपको, आप चेक कर सकते हो जस्ट फॉर योर हेल्प। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई नीड 3 थिंग्स फॉर यू। नंबर 1, आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए मुझे कि आपने इस वीडियो में ऐसी कौन सी गलती देखी जो शायद आप अभी कर रहे थे। इट कैन बी 1, इट कैन बी मोर देन 1। अगर कुछ नहीं भी कर रहे थे, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Number 2, apply to join our private WhatsApp community. We take only serious parents who are positive minded towards their kids growth. But अगर आप ऐसे पेरेंट हैं तो आपके लिए इससे अच्छी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करने वाली पूरे इंडिया में। नंबर 3, मुझे कमेंट करके बताइए ऐसे कौन से और टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं मैं बात करूं, आपकी कौन सी और मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप चाहोगे कि मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आपको हेल्प मिल पाए। एंड फाइनली बिफोर गोइंग आई वुड जस्ट से वन थिंग, अगर आपको मेरा वैल्यू पसंद आया हो सो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो टू 1 पर्सन। कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी पेरेंट फ्रेंड है ना, अपने सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पर भी, इफ यू कैन शेयर दिस वीडियो, दिस विल बी रियली हेल्पफुल एंड दिस विल सपोर्ट अस ग्रो मोर एंड रीच टू मोर पेरेंट्स एंड शेयर देम द राइट नॉलेज दैट दे डिजर्व। दे नीड अ गाइडेंस फ्रॉम समवन हु हैज लिव्ड दिस जर्नी। सो I hope this was helpful and again if I have said something which has hurted you और ऐसा कुछ है तो you know me by now, ठीक है, ऐसा मेरा कुछ intention था नहीं, but again I'm really happy that you stick around till here and I really wish कि आपका बच्चा IIT जा सके। That's it for today's video, I'll see you tomorrow। और हाँ, अगर तुम एक बच्चे थे जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है ना, जाओ काम करो।